नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो वर्णिका भाग 2 है, अर्थात दूसरा हिंदी है, हिंदी की दूसरी किताब है, उसके एक पाठ की जिसका नाम है ढहते विश्वास। इनके लेखक है सात कोरी होता। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सभी प्रश्न होंगे। अगर आप इसे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सात कोरी होता किस पाठ के लेखक है? तो सात कोरी होता ढहते विश्वास नामक कहानी के लेखक है। सात कोरी होता कौन है? सात कोरी होता उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार हैं, कहानी लिखते हैं ये। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को उड़ीसा में ही हुआ था, और वहाँ पे एक ज़िला है मयूरभंज, उसी ज़िला में हुआ था। यह कहानी किसके द्वारा संपादित की गई है? तो यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, यह कहानी कहाँ से ली गई है? आंसर, यह कहानी उड़ीसा की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से संभार ली गई है। संभार ली गई है, मतलब कहाँ से ली गई है? तो उड़ीसा की चर्चित कहानी विभूति याद रखें, यहाँ पे ऑप्शन में आएगा विभूति। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा है, क्योंकि लेडीज है यहाँ पे। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता है, परंतु पति की कमाई से उसके घर गृहस्थी ठीक ढंग से नहीं चल पाता है, इसीलिए वह तहसीलदार साहब के घर पर छोटे मोटे काम किया करती थी। उसी से अपनी कमियों को, मतलब अपने घर की घरेलू वस्तुओं को खरीदा करती थी और अपनी ज़रूरतों के सामानों को वो खरीदती थी, जिससे उसकी ज़रूरतें पूरा होती थी। उसके पास पूर्वजों का 1 बीघा ज़मीन था, जिसमें वह किसी तरह से खेती तो कर लेती थी, परंतु वर्षा नहीं होने के कारण धान सूखने के कगार पर आ गया था। परंतु कुछ ही दिनों से लगातार बारिश न होने से कारण बाढ़ की चिंता सताने लगी थी। बाढ़ की चिंता से ग्रसित हो जाती है। वो अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कठिन परिश्रम भी करती है, अर्थात एक पूर्ण भारतीय नारी का परिचय भी देती है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। देखिए, उड़ीसा का भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार है कि वहाँ बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। ढहते विश्वास कहानी में भी देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव का वर्णन किया गया है, जिसमें यह देखने को मिलता है कि अनावृष्टि मतलब कि वर्षा नहीं होने से फसल जलने लगती है, दरारें पड़ने लगती है खेतों में, और दूसरी ओर अतिवृष्टि मतलब कि ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि ये जो उड़ीसा का जनजीवन है ना, वो बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित होता है, जैसे बिहार में भी पहले हुआ करता था। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कहानी में आई बाढ़ के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, अधिक वर्षा से क्या होती है? अतिवृष्टि से देवी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। लक्ष्मी के गांव में भयानक बाढ़ आ जाता है। बांध टूटते ही गांव के चारों ओर चीख और चिल्लाहट की आवाज़ें आने लगती है। सभी लोग ऊंची जगहों पर शरण पाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी भी दोनों लड़कियों के साथ अपने बच्चों के गोद में लेकर जैसे तैसे सामान को बोरे में कसे हुए बोरे को उठाए हुए ऊंचे स्थान की ओर जाने लगती हैं। परंतु धारा इतनी तेज थी कि उसके पैर उखड़ गए, मतलब धारा इतनी तेज थी कि उसको पैर को उखाड़ दिया, मतलब पैर को ऊपर कर दिया, मतलब कि वो बहने लगी, पानी की धार में बहने लगी। तभी उसे एक हाथ में बच्चे को ऊपर उठा लिया। अपने बच्चे को क्या करती है? साहस के रूप से ऊपर उठा लेती है, और दूसरे से एक बरगद की जटा को पकड़ लेती है और उसी से उपना क्या करती है, किंतु वह देखते ही देखते तना भी डूबने लगता है। पानी बाढ़ का जो पानी है शाखाओं को चूमने लगता है। लक्ष्मी अपनी आधी साड़ी खोलकर अपने कमर में बांध लेती है और आधी साड़ी से पेड़ की शाखाओं में लपेट लेती है ताकि वह बाहर नहीं दहाए। कुछ ही क्षणों के बाद वह बेहोश हो जाती है। पानी इतना विशाल मात्रा में थी कि कोई भी किसी की सहायता नहीं कर सका। जब होश आया तो लक्ष्मी अपने बेटे को ढूंढने लगती है कि मेरा छोटा बच्चा जो था वो कहाँ है, परंतु उसका छोटा बेटा उसे नहीं मिलता है। वह जोर जोर से रोने लगती है और गुहारने लगती है कि हे ईश्वर मेरा, हे भगवान मेरा बच्चा कहाँ है। उसके पास वाली डाली पर एक बच्चा दिखाई देता है जो डाली में फंसा हुआ था, मतलब कि बाढ़ में दहा कर आ गया था। उसका शरीर फूला हुआ था, आंखें बंद थी, धड़कनें बंद हो गई थी। फिर भी लक्ष्मी उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में वह जान जाती है कि वह इसका बेटा नहीं है, फिर भी वो अपने उसे गोद से निकालती नहीं है। उसे अपनी बेटे की याद आने लगती है। देखिए, माँ की ममता तो की बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किए हैं कवि। किस प्रकार से वह बेटे को
खोकर किस प्रकार से उसकी दशा हो चुकी है, उसका वर्णन कवि बड़े ही मार्मिक ढंग से किए हैं। प्रश्न नंबर 4, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कहानी का नाम जो है ढहते विश्वास क्या है? सही है। देखिए, इस ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोरी होता जी है। इस कहानी के शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। जैसे जैसे देवी नदी का पानी जलस्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान पर से लक्ष्मी और सभी गांव वालों का भरोसा भी ढहने लगता है, विश्वास टूटने लगता है कि ईश्वर से भगवान पर से विश्वास उठने लगता है। उनको लगता है कि भगवान नाम का कोई चीज़ें नहीं है। लक्ष्मी को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। लक्ष्मी को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी कि कैसे हम अपने 2 बेटी को और बेटा को लेकर कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे। पति की अनुपस्थिति लक्ष्मी को अनुभव होने लगता है कि आज मेरे पति नहीं है, पति होते तो सहायता मिल जाती। भगवान पर से उनका विश्वास तो उठ ही लगता है। और इस कहानी में क्षण क्षण जैसे जैसे पानी बढ़ता है, विश्वास ढहता चला जाता है, विश्वास ढहते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार इस कहानी का जो शीर्षक है ना, पूर्णतः सार्थक है। इस कहानी का नाम बहुत ही अच्छा है, ढहते विश्वास, क्योंकि इस कहानी में देखते हैं जैसे जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी बढ़ता है, लोगों का विश्वास ढहते चला जाता है, विश्वास टूटते चला जाता है। विश्वास ढहने का मतलब विश्वास का टूटना। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। लक्ष्मी एक साहसी और पूर्ण भारतीय नारी हैं, जो अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए स्वयं भी काम करती है और बाढ़ की स्थिति में उसका विश्वास टूटने लगता है, फिर भी वह अपने हौसला नहीं हारती है। वह एक साहसी व्यक्तित्व वाली महिला थी, उसमें मातृत्व की भावना भी थी, इसीलिए वे दूसरे के बच्चे को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहा। इस संबंध में आपकी क्या सोचते हैं, लिखिए। बिहार का भौगोलिक परिवेश इस प्रकार है कि यहाँ या तो सुखाड़ आता है, नहीं तो बाढ़ आती थी। ये प्राकृतिक आपदा यहाँ पे हमेशा आती ही रहती थी। कभी किसान को पानी के लिए मरता था, तो कभी कभी तो पानी से ही मरता था। मतलब कभी पानी के बिना मर रहा है, तो कभी पानी में ही मरता था। परंतु अब थोड़ा स्थिति में सुधार हो चुका है। इस प्रकार कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़, बिहार हमेशा इस स्थिति से प्राकृतिक आपदा से ग्रसित रहता था। बिहार की कोसी नदी तो भाई कमाले करती थी। बिहार की कोसी नदी को जानते ही हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जलधाराओं इतनी तीव्रता होती है और अपनी जलधाराओं को ऐसे बदलता रहता है कि पूछे मत। वो अपना मार्ग बदल लेता है, जिससे अपने तटीय जो आसपास का जो नदी के आसपास में जो गाँव होता है, वो चपेट में आ जाते हैं और बाढ़ जैसी समस्याओं को झेलते हैं। सुखाड़ तो बिहार के जनजीवन में हमेशा से रहा है और अभी भी है, जो जीवन के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बिहार के जीवन को पूरे परिदृश्य को ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करता है। ये क्या? बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ की समस्या से तो हम लोग थोड़ा निजात पा लिए, परंतु सुखाड़ अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ढहते विश्वास पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। देखिए, इस प्रश्न में ही आपका सारा प्रश्न उत्तर हो जाएगा। देखिए, तो ध्यान से देखिए इसको। ढहते विश्वास एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार भारतीय नारी की सहनशीलता और कर्मठता को प्रदर्शित किए हैं। साथ ही यह बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा का प्रभाव का वर्णन भी किए हैं। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है। उसका पति कोलकाता में काम करता है, नौकरी करता, परंतु उसके पति की कमाई से घर गृहस्थी नहीं चलता, इसीलिए वह तहसीलदार साहब के घर पर जाकर नौकरी करती है। उसके पास 1 बीघा पूर्वजों का दिया हुआ 1 बीघा जमीन भी है, जिसमें वह किसी तरह से खेती तो कर लेते, परंतु वर्षा नहीं होने के कारण धान सूखने के कगार पर आता है। देखिए, वर्षा नहीं हो रही तो सुखाड़ ही आ गया, परंतु कुछ ही दिनों के बाद लगातार बारिश होने की वजह से क्या होता है, बाढ़ की चिंता सताने लगती है। कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़ लाती है और बाढ़ आ भी जाती है। देवी नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है और पास का बांध टूट जाता है, जिससे बाढ़ भी आ जाता है। वो अपने बच्चे को परवरिश के लिए कठिन परिश्रम भी करती थी। अतिवृष्टि से देवी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और जिससे लक्ष्मी के गांव में अचानक भयंकर बाढ़ आ जाता है। बाढ़ टूटते ही चारों ओर चीख और चिल्लाहट की आवाज़ें आने लगती हैं। सभी लोग ऊंची जगहों पर भागने लगते हैं। लक्ष्मी भी अपने बच्चों को लेकर, अपने कुछ सामानों को लेकर, ज़रूरत की सामानों को लेकर वह दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती हुई रहती है। उससे 2 बेटियाँ और 1 बेटा भी रहता है। सभी बढ़ रहे होते हैं, परंतु लक्ष्मी थोड़ा पिछड़ जाती है, क्योंकि उसके पास एक बच्चा भी था और एक सामान भी कुछ रखा हुआ था। तो धारा बहुत तेज थी, इससे उसका पैर उखड़ जाता है, मतलब वह पानी की धारा में बहने लगती है। इस प्रकार वह जाते जाते दहाते वो बरगद की एक जटा को पकड़ लेती है। वहाँ पे जाके उस बरगद की शाखा पर चलने लगती है, तो देखती है कि बरगद का तना भी डूबने लगता है। लक्ष्मी क्या करती है, झट से अपना आधी साड़ी खोल लेती है और साड़ी से अपने कमर को बांध लेती है और प्लस में उसको जो डालियाँ हैं, उसको डाली को भी बांध लेती है, बरगद की डाली को, ताकि वो दहाए नहीं।
जब थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश हो जाती है। इतनी पानी इतनी मात्रा में थी कि कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता था। उसे जब होश आता है तो देखता है लक्ष्मी अपने बेटे को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसका बेटा नहीं था। तभी उसे एक शाखा में फंसे हुए बच्चा, मतलब उसी बरगद के पेड़ पर फंसा हुआ शाखा में फंसा हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। उसे वह लेती है और अपने सीने से जोरों से लगा लेती है। बच्चे की आधी आंखें बुन चुकी होती रहती है, शरीर पूरा फूल चुका रहता है, सीने में धड़कन नहीं रहती है, मतलब वह बच्चा मर चुका रहता है। फिर भी वह उसे अपना बेटा समझकर सीने से लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगती है। माँ की ममता यही तो है, माँ की ममता तो अंधी होती है, बस उसे अपने बेटे से निस्तार प्रेम होता है। जबकि उसे पता हो जाता है थोड़ी देर में कि यह उसका बेटा नहीं है, फिर भी उसे अपने सीने से नहीं हटाती है। एक माँ की ममता तो का बड़ा ही मनोरम दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है, बड़े ही अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।